सांस्कृतिक कार्यक्रम वस्तुतः दशलाक्षण के बीच में होना ही नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा तो इनमें त्याग, तपस्या और ज्ञान का विषय होना चाहिए। मनोरंजन के जो कार्यक्रम होते हैं वो एक छोटे बच्चों को लुभाना, लोगों को तो त्याग, तपस्या, वैराग, प्रवचन, दिन भर जितना स्वाध्याय होगा, जितना प्रवचन होंगे, 10 दिन ही तो मिले हैं कि जिसमें मनोरंजन के स्थान पर आत्मरंजन करना है। सारे साल भर ही मनोरंजन है, 10 दिन कम से कम आत्मरंजन होना चाहिए, प्रवचनों के प्रति ज़्यादा रुचि होना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा प्रवचनों में युवा वर्ग की रुचि होना चाहिए, क्योंकि आज का जो युग है वो धर्म से इतना दूर होता जा रहा है कि उनको साल भर धर्म से जुड़ने का समय नहीं है, तो कम से कम वो 10 दिन जुड़ते हैं। ये श्रावक संस्कार शिविर इसीलिए लगाया कि श्रावक संस्कार शिविर में 10 दिन में वो एनर्जी देता हूँ मैं कि पूरे साल भर तुम्हारी जिंदगी संभल जाती है। 10 दिन के अंदर सबसे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए 8-8, 10-10 घंटे लाक्षण पर्व के प्रवचन, पूजन, कम से कम सुबह से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, हर 11-12 बजे तक हर व्यक्ति को अपने धर्म ध्यान में लीन रहना चाहिए। पहले ऐसा होता था, हमने देखा है कई स्थानों पर, सुबह 11-12 बजे तक मंदिरों में सामूहिक पूरे गाजे बाजे के साथ एक एक दिन में 10-10, 20-20 विधान होते थे बड़ी समाज में, कोई पंचकर्णा विधान, कोई, और एकदम दोपहर में आकर, यानी साल भर में एक विधान हर परिवार को करना अनिवार्य होता था। और वो 10 लाक्षण पर्व सुनते थे। कभी और बताऊंगा कि तुम्हारी जीवन की चर्या कैसे होना चाहिए। आजकल इसलिए हमने जो क्षेत्रों पर असीमकालीन भक्तांबर विधान की परंपरा चलाई, इसलिए चलाई कि तुम साल भर में एक बार कोई ना कोई एक ऐसी महापूजा करो जिस महापूजा में ऐसा पुण्य का बंध हो कि तुम्हारी गृहस्थी में कभी कोई कार्यक्रम हो तो वो भी शान से और इज्जत के साथ हो। तो ये दोपहर में विधान करो 10 लाक्षण पर्व में, सुबह पूजा करो और शाम को प्रवचनों की परंपरा जो है वह रहना चाहिए, सुनना चाहिए।